dead. We have to go now. Now you can either accept that, or you can get to work. This will come as quite a shock to my teammates. NASA. मार्स, क्या हम वहां जी सकते हैं? सोचो, क्या हम मार्स पा जी सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे नासा के एडवांस्ड रोवर्स और स्पेसएक्स के डेयरिंग मिशंस ने हमें मार्स की दुनिया के करीब लाया। ये एक ऐसे सपने की कहानी है जो अब रियलिटी बनने को तैयार है। नासा के रोवर्स ने मार्स के रेजिस्टेनन में छुपाए राज खोले हैं। वहाँ के मिट्टी में छुपी कहानियाँ और प्राचीन पानी के निशान ढूंढ रहे हैं जिनके जवाब हमें वहाँ ले जा सकते हैं। आखिर क्या ये प्रकृति हमें जीने का मौका देगी? मार्स की संस्कृति संभव है मार्स के रेजिस्टेनन के नीचे। ये प्राचीन पानी और खास मिट्टी हमें नई दुनिया बसाने की राह दे सकते हैं। क्या ये सब सामग्री है जो इंसानी जिंदगी को आकार दे सकती है? क्या मार्स पे एलियन जिंदगी की संभावना है? जितना हम छानबीन करते जा रहे हैं, उतनी ही नई गुजारिश परछाइयों से भर रही है। मार्स के एलियंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो सच है या मिथक? अगर आपका दिल भी हम जैसा मार्स में बसने का सपना देखता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने मार्स के सपने शेयर करें। आपके विचार हमारे सफर को और भी रोचक बनाएंगे। तो जुड़े रहिए और इस खास सफर का हिस्सा बने। मार्स, एक समय का वेट और वार्म प्लैनेट। मार्स एक टाइम पर एक वेट और वार्म प्लैनेट था। रिवर्स, लेक्स और शायद ओशियंस भी थे। नासा के रोवर्स और ऑर्बिटर्स ने प्राचीन पानी के निशान और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ढूंढे हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स की मिट्टी और रॉक्स में ऐसे साइंस ढूंढे हैं जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं। पोलर आइस कैप्स और अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स बताते हैं कि मार्स पे पानी अब भी है, बस मोस्टली फ्रोजन स्टेट में। सबसे इंटरेस्टिंग बात मीथेन की है, जो या तो जियोलॉजिकल एक्टिविटी से आता है या माइक्रोबियल लाइफ से। क्या मार्स के नीचे कहीं माइक्रोस्कोपिक मार्शियंस हो सकते हैं? लेकिन चैलेंजेस भी है, थिन एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम कोल्ड और रेडिएशन। फिर भी एविडेंस क्लियर है, मार्स कभी जिंदगी के लिए एक परफेक्ट प्लेस था। मार्स पर अभी भी कई एक्टिव मिशंस चल रहे हैं जो हमें नए डिस्कवरीज दे रहे हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर जेज़रो क्रेटर में एंशिएंट लाइफ के निशान ढूंढ रहा है और क्यूरियोसिटी रोवर गेल क्रेटर के जियोलॉजी और क्लाइमेट को समझने में बिजी है। मार्स रिकॉग्नाइसेंस ऑर्बिटर और मेवन हमें मार्स की सरफेस और एटमॉस्फेयर की अमेजिंग डिटेल्स दे रहे हैं। चाइना का तियानवेन-1 मिशन और झुरोंग रोवर यूटोपिया प्लैनेशिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यूएई का होप मिशन मार्स के वेदर और क्लाइमेट को स्टडी कर रहा है। ईएसए का ExoMars ट्रेस गैस ऑर्बिटर मीथेन जैसे ट्रेस गैसेस की ओरिजिन जानने की कोशिश कर रहा है। हर मिशन का अपना एक अलग रोल है और ये सब मिलकर मार्स के सीक्रेट्स अनलॉक कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स में लिखिए आपका फेवरेट मार्स मिशन। मार्स, इमेजिनेशन से रियलिटी तक। मार्शियंस, रियल या सिर्फ इमेजिनेशन? साइंस फिक्शन ने हमेशा मार्स के एलियंस को दिखाया है, कभी एज इन्वेडर्स, कभी एज पीसफुल बीइंग्स। लेकिन साइंस अब तक किसी ग्रीन मैन को नहीं ढूंढ पाया। अब साइंटिस्ट्स माइक्रोस्कोपिक लाइफ या माइक्रोब्स को ढूंढ रहे हैं। मीथेन, जो मार्स के एटमॉस्फेयर में मिलता है, शायद किसी बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल प्रोसेस का रिजल्ट हो सकता है। क्या मार्स के अंदर कहीं लाइफ छुपी हो सकती है? हॉलीवुड की एलियंस वाली स्टोरीज अलग है, पर असली मार्शियंस शायद बैक्टीरिया की तरह सिंपल हो सकते हैं। जैसे जैसे हम एक्सप्लोरेशन बढ़ा रहे हैं, ये सवाल और इंटरेस्टिंग बन रहा है। और अगर एलियंस नहीं मिले,
तो क्या हम खुद मार्शियंस बन सकते हैं? इस वीडियो में एलोन मस्क कह रहे हैं, हम एक स्पेसशिप बना रहे हैं जो किसी भी प्लैनेट पर ट्रैवल कर सके और ये स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। स्पेसएक्स के प्लान्स यही एम करते हैं। स्टे ट्यून्ड। मार्स को लेकर अगर कोई सबसे बड़ा ड्रीमर है तो वो स्पेसएक्स है। एलोन मस्क का एम है कि ह्यूमैनिटी एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बन जाए और मार्स उसका सेंटर है। स्पेसएक्स का स्टारशिप एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमंस और कार्गो को मार्स ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मस्क का मानना है कि अगर अर्थ पे कभी कोई बड़ा डिजास्टर हो तो मार्स हमारी सर्वाइवल का एक ऑप्शन बन सकता है। 2030 तक स्पेसएक्स मार्स पर ह्यूमंस भेजने का प्लान बना रहा है। लॉन्ग टर्म एम है एक सेल्फ सस्टेनिंग मार्शियन सिटी बनाने, जहां हम फूड ग्रो कर सके और मार्स के रिसोर्सेज से फ्यूल बना सके। चैलेंजेस है रेडिएशन, हार्श वेदर और रिसोर्सेज। पर स्पेसएक्स की एफर्ट्स इंस्पायर करते हैं कि फ्यूचर रियलिस्टिक है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप मार्स पर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मंगल ग्रह की खोज का भविष्य। फ्यूचर ऑफ मार्स एक्सप्लोरेशन बहुत एक्साइटिंग है। नासा और ईएसए का मार्स सैंपल रिटर्न मिशन प्लान हो रहा है जो मार्स के रॉक्स को वापस अर्थ ले आएगा। चाइना भी 2033 तक ह्यूमंस को मार्स भेजने के प्लान्स बना रहा है। स्पेस एजेंसीज अब ऐसे हैबिटेट्स, स्पेस सूट्स और एनर्जी सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं जो ह्यूमंस को मार्स पर सर्वाइव करने में हेल्प करें। एक बड़ा सवाल है, क्या हम मार्स को टेराफॉर्म करके अर्थ लाइक बना सकते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड्स या पोलर आइस कैप्स को मेल्ट करने जैसे आइडियाज एक्सप्लोर हो रहे हैं। और छोटी स्केल पे हम मार्शियन सॉल में फूड ग्रो करने और अंडरग्राउंड आइस से वाटर एक्सट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं। ये सब एफर्ट्स दिखाते हैं कि मार्स ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट जायंट लीप बनने वाला है। वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहो। मार्स एक मिस्ट्री है जो हमें अपनी ओरिजिन्स और फ्यूचर के आंसर्स दे सकता है। एविडेंस ऑफ वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइफ के पॉसिबिलिटीज को हाईलाइट करते हैं। करंट मिशंस नए डिस्कवरीज कर रहे हैं और मार्शियंस की सर्च अब तक माइक्रोब्स तक लिमिटेड है।